अमानतुल्लाह अली, आपको बड़ी बेगम साहिबा ने फौरन याद फरमाया है। अभी हाजिर होता हूं। बेटी आरिफा जी। आज तुम भेड़ों को चराने अकेली निकल जाओ। मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने किसी काम से बुलवाया है। उनसे मिलकर मैं चरागाह में ही आ जाऊंगा। जी अब्बाजान, जल्दी आइएगा। अच्छा बेटी। आदाब अर्ज़ है हुजूर बेगम, आपने याद फरमाया। हाँ अमानतुल्लाह, ये 2 भेड़ें हम तुम्हें चराने के लिए दे रहे हैं। इन्हें खूब खिला पिलाकर मोटा करना, और हाँ, इनकी हिफाजत करना। ये मेरे शौहर की अमानत है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी आरिफा इनका हरदम ख्याल रखेगी। और मैं उसे समझा दूंगा कि वो इन्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाए। हाँ। तो ये बताओ कि फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हुजूर कि उस संगदिल औरत ने जिस गडरिये को वो भेड़ी सौंपी थी, उसी की बेटी आरिफा उस जमाल से इश्क करती थी जिसे सौतेली माँ ने मेड़ा बना दिया था। आरिफा के पास जमाल का दिया हुआ एक रुमाल था। मोहब्बत की इस निशानी को देखकर वो अक्सर रोने लगती। बड़ा शरीर है तू, जानता है किसकी निशानी है? मेरे महबूब जमाल की। बहुत दिनों से वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरा दिल उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। उसे देखकर मेढ़ा भी रोने लगा। ये देखकर वो हैरान रह गई कि एक जानवर भी उसे हमदर्दी दिखा रहा है। फिर उसे वो रातें याद आने लगी जब वो छुप छुप कर चरागाहों में मिलकर मोहब्बत के गीत गाया करते थे। इश्क में बड़ी ताकत होती है। आरिफा का इश्क इतना सच्चा था कि उसे अचानक उस मेड़े में अपने महबूब जमाल का चेहरा दिखाई दिया और उसे शक हुआ कि किसी ने उस पर जादू न कर दिया हो। ऐ आलिमुल गैब, मेरे रब, मुझे तो इसकी असलियत बता दे। ये कौन है? ओ जमाल, मेरे महबूब, तुम? किसने तुम्हारी ये हालत बना दी? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इतना जुल्म। मालूम होता है ये जमाल की माँ है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग आमिल कामिल ख्वाजा मीर की मुरीद हूँ। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। जमाल बेटा, जमाल, गजाला, आहू चश्म, कहाँ हो तुम सब? दुरक्षा, अरे कहाँ? आहू चश्म, गजाला,
जमाल बेटा, जमाल, आहू चश्म, गजाला, दुरक्षा, कहां हो सब? दुरक्षा बेगम, कहां हो तुम सब? जमाल बेटा, गजाला, आहू चश्म, दुरक्षा बेगम। देखो दुरक्षा, हम आपके लिए क्या लाए हैं। दुरक्षा बेगम, जमाल, गजाला, आहू चश्म, अरे कहां हो तुम सब लोग? गजाला, जमाल बेटा, दुरक्षा बेगम, कहां हो? अरे भाई, तुम लोगों ने जो मंगाया था हम लाए हैं। ये देखो दुरक्षा, हम तुम्हारे लिए गुलबंद लाए हैं। बेटा जमाल, आपने नफीरी मंगाई थी ना, देखो हम प्यारी सी नफीरी लाए हैं। गजाला, हम आपके लिए हार लाए हैं। आहू चश्म, हम आपके लिए प्यारा सा हार लाए हैं। कहां हो? दुरक्षा बेगम, आपने छुरी मंगवाई थी कि नहीं? देखो हम आपके लिए छुरी लाए हैं। कहां हो तुम सब? दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, क्या हुआ? क्या हुआ दुरक्षा बेगम आपको? क्या हुआ बताइए तो सही। कुछ तो कहो। क्या हुआ बेगम? कुछ तो कहो। मेरे मालिक, मेरे सरताज, हम बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए मेरे सरताज। क्या हुआ? कुछ कहिए तो। बेगम आहू चश्म, हाँ जमाल की अम्मी जान। हाँ, क्या हुआ उसे? बेगम आहू चश्म, क्या हुआ उसे? अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह नहीं। मेरे खुदा, क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा हूँ मैं खुदा? हाँ। मैंने आहू चश्म को बहुत मना किया कि दरिया के सैर को मत जाओ, मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और कश्ती उलट गई। हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई सरताज। हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई। उसकी तो लाश तक नहीं मिली। वरना मैं कब्र बनाकर
उसके उसके सिरहाने बैठ जाती। और मेरा बेटा जमाल, वो कहाँ है? जमाल? कहाँ है वो? वो दरिया के किनारे किनारे अपनी माँ की लाश को ढूंढने के लिए गया है। दुआ करती हूँ लाश जल्दी मिल जाए। या रब, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने क्यों बार बार मेरा दिल यही कह रहा है कि आप न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तुम? हाँ, मैं। ये सब मैंने किया है। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से हुआ है? तुमने किया है? क्या किया है तुमने? जो मैंने किया है उसके लिए खुदा कभी माफ नहीं करेगा मुझे। कभी माफ नहीं करेगा वो। मेरे सरताज, यकीन कीजिए, जब आप छोटी बेगम हाउ चश्म को ब्याह कर लाए थे, हाँ? उस वक्त मैंने मन्नत मानी थी कि अगर बेटा हुआ तो एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी को हलाल करके गरीबों और फकीरों को खाना खिला दूंगी। मगर मैं कम नसीब वो मन्नत भूल गई। हाँ, भूल गई मैं मन्नत। इसीलिए कयामत आई। हाँ, इसीलिए। और अब सिर्फ बेटा जमाल बचा है। इसीलिए मेरी ये मन्नत फौरन पूरी करो मेरे सरताज। एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी मंगवाकर अपने हाथों से उसे हलाल कीजिए। तभी मुझे चैन आएगा। मेरी मन्नत पूरी होगी। वरना जमाल की जान को खतरा है। या अल्लाह, मैं क्यों भूल गई अपनी मन्नत? क्यों भूल गई मैं? मेरे गले पर छुरी फेर दीजिए। फेर दीजिए छुरी मेरे गले पर। रो नहीं मेरी दर्दमंद बेगम, रो नहीं। अरे मैं तेरे दिल के हाल को जानता हूं। तूने तो छोटी बेगम अपनी सौतन को अपनी पलकों में बिठा रखा था। तेरे गम को, तेरी मोहब्बत को मैं पहचानता हूं मैं। यास्मीन। जी हुजूर। अमानतुल्लाह से कहो कि एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी फौरन इसी वक्त लेकर आए। जी। ऐ अल्लाह और उसके बंदों की खिदमतगार मददगार बेटी आरिफा, अल्लाह के पाक कलाम और रूहानी इल्म में वो ताकत है कि उसके सामने सिफली इल्म, काला जादू और शैतान मरदूद मलून कभी ठहर नहीं सकता। जमाल और उसकी मां गजाला आहू चश्म के सरों पर मौत मंडरा रही है। ये पानी अल्लाह का नाम लेकर उन पर छिड़क देना, और ये फतीले आग में लाहौल पड़कर उस घर में जला देना। वो शैतान और तालिमोश अपने काले जादू के अंजाम को पहुंचेगा। जा बेटी, जल्दी जा। जा जी। जा। आइए।
सरताज, सफर से आप यही छुरी लाए थे ना? हाँ बेगम। तो इन्हें इसी छुरी से अपने हाथों से हलाल कर दीजिए और अपनी मरहूम बीवी आहू चश्म की रूह को सवाब पहुंचाइए। अपने बेटे जमाल की जान बचा लीजिए। 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 ये मुझे देखकर रो क्यों रहे हैं? नहीं बेगम, ये मुझे देखकर रो रहा है। जानवरों के रोने का ख्याल है आपको, और मेरे आंसू नहीं देखते आप, जो छोटी बेगम आहू चश्म और खोए हुए बेटे जमाल की मोहब्बत में बेख्तियार बह रहे हैं। लीजिए छुरी। आप पहले छोटी बेगम का सदका पहले इस बेड़ी को हलाल कर दीजिए। लीजिए। लीजिए।